Next, migration is very important factor of redistribution of population over time and space because migration cause decrease in populations of the out migration area and increase the population of in migration area. माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। इसमें जहाँ पर आउट माइग्रेशन लोग होते हैं वहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है और जहाँ इमाइग्रेट होते हैं वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन को शो करती है। डे टाइम के अंदर जो हमारे सिटी होते हैं और जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और नाइट टाइम के अंदर हमारे रूरल एरिया या रेजिडेंशियल प्लेस होते हैं वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन हाई हो जाती है। अर्थात समय और स्थान के अनुसार ये पॉपुलेशंस को रीडिस्ट्रीब्यूटेड करती है। इसी टाइप से जैसे कि जो हमारे छुट्टियों के टाइम पीरियड होता है, वेकेशन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हमारे जो एंटरटेनमेंट सोर्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, उन पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो हमारे वर्किंग पीरियड होते हैं उस वर्किंग पीरियड के अंदर हमारे वर्क प्लेस पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इसी टाइप से ये समय और स्थान के अनुसार पॉपुलेशंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया विटनेस लार्ज स्केल्स ऑफ immigration in the historical past have after historical past waves after wave of migrations have been coming to India from central west southeast Asia। भारत के ऐतिहासिक भूतकाल से ही भारत के अंदर बड़े पैमाने से दूसरे देशों से लोग जो हैं, दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर के बसते रहे हैं, जिनमें सेंट्रल वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया से लोग जो हैं वो भारत में आए हैं। सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर आकर के लोग इमाइग्रेट हुए हैं, आकर के बसे हैं, वेस्ट एशिया से आकर के बसे हैं और साउथ ईस्ट एशिया से भारत के अंदर लोग आकर के बसे हैं। इसी टाइप से भारत से लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट भी हुए हैं। इसका भी भारतीय जो इतिहास है वो गवाह है। इंडिया हैज ऑल्सो विटनेस्ड लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन। भारत के इतिहास इसका गवाह है कि भारत में भी लार्ज स्केल से लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट हुए। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस हैव माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्री स्पेशली दोज ऑफ द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के कंट्री के अंदर इंडिया से लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट हुए हैं। वेस्टर्न यूरोप से भी लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट हुए हैं। अमेरिका में भी जो लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट जा करके वहाँ पर बसे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हैं एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के अंदर भी जा करके भारत के लोग जो हैं वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। अर्थात भारत के इतिहास के अंदर भारत में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से लोग आकर के बसे हैं और भारत के लोग भी दूसरे देशों में जाकर के बसे हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल पास्ट है जो एक तरंग से दूसरी तरंग के अंदर लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट होते रहे हैं। इनफैक्ट ये सत्य है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ वेव ऑफ माइग्रेशन कमिंग एंड सेटलिंग वन आफ्टर अनोदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ड ऑफ द रीवंडेड पोइट फारिक गोरखपुरिया के अनुसार भारत के जो लोग हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में एक तरंग के बाद दूसरे तरंग में आकर के बसते गए हैं और भारत में जनसंख्या का वितरण है वो बढ़ता गया है और भारत में हिंदुस्तान का निर्माण जो है वो होता गया। इसके अंदर उन्होंने कहा है, सरजमी ए हिंद पर आकवाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अर्थात भारत के अंदर दूसरे देशों से लोग जो है वो आते गए और भारत का निर्माण जो है वो होता गया, अर्थात हिंदुस्तान का निर्माण होता गया। सरजमी हिंद पर आकवाम ए आलम के फिराक कारवा बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अर्थात कारवा मीन्स ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो भारत के अंदर आकर के इमाइग्रेट करते रहे और धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है वो बनता गया, इसका एक बड़ा विस्तार होता गया।
इसके बाद देखिए थ्री वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी प्रसार की तीन तरंगे। इम्पोर्टेंट है ये थ्री वेव्स, इनको अच्छे से याद रखना है आपको कि इंडिया से लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट हुए दूसरे कंट्रीज के अंदर। तो वो क्यों हुए? क्योंकि भारत के अंदर जो है वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, अच्छे अवसर नहीं थे, इसलिए दूसरे क्षेत्रों के अंदर रोजगार प्राप्त करने के लिए, अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाते रहे, तो उसको इंडियन डायस्पोरा का नाम दिया गया। तो इंडियन डायस्पोरा क्या है, इसकी थ्री वेव्स क्या हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फर्स्ट वेव। द फर्स्ट वेव टूक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो ब्रिटिश काल के अंदर शुरू हुआ। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ लेबरर वर सेंट टू मॉरिशस। जो भारत से बाहर दूसरे देशों के अंदर बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों को भेजा जाने लगा। ये ब्रिटिश काल के अंदर शुरू हुआ था। इस टाइम पीरियड के अंदर भारत से जो लोग हैं वो मॉरिशस, कैरिबियन, ट्रिनिडाड, जो कैरिबियन के आइलैंड है जिसके अंदर जो है वो आपका ट्रिनिडाड, टोबैको और गयाना जो आते हैं, उसके बाद फिजी और साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड के जो तीन पार्ट हैं जिसमें ट्रिनिडाड, टोबैको और गयाना, इनके अंदर भारतीय लोगों को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार से ब्रिटिश सरकार ने भेजा। इसके साथ ही फिजी और साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आउट माइग्रेट करवाया। टू रीयूनियन आइलैंड, ग्वाडेनलोप, मॉन्टेनिक, सूरीनामा by France and Dutch and by Portuguese from Goa, Daman and Diep to Angola, Mozambique to work of the plantation work। उत्तर प्रदेश से जो भारत के लोगों को भेजा वो आपको मॉरिशस, कैरिबियन, ट्रिनिडाड, टोबैको और गयाना के अंदर भेजा। इसके साथ ही फिजी और साउथ अफ्रीका के अंदर भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दूसरे क्षेत्रों के अंदर भेजा। गोवा, दमन व दीप के जो लोग थे उनको, गोवा व दमनदीप के लोगों को अंगोला, मोजाम्बिक के क्षेत्रों के अंदर जो है वो भेजा। इसी प्रकार से फ्रांस और डच लोगों ने भारतीय लोगों को जो है वो, फ्रांस और डच लोगों ने भारतीय लोगों को फ्रांसीसियों और जर्मनों ने भारतीय लोगों को, जो फ्रांस थे, डच थे और जर्मन थे, इन लोगों ने भारतीय लोगों को जो है वह ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनामा के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर वर्क करने के लिए इनको आउट माइग्रेट करवाया। इस टाइम पीरियड में इन लोगों को जो है वो गिरमिट एक्ट के तहत, जिसके थ्रू भारतीय लोग जो हैं वो एक कानून बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दूसरे देशों के अंदर भेजा, जिसको इंडियन इमिग्रेशन एक्ट का नाम दिया गया है, जिसमें भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जिससे भारत के लोगों को दूसरे क्षेत्रों के अंदर काम के लिए भेजा जाता था। इन लोगों को फोर्सली वहां पर भेजा जाता था और उनको उनके साथ जो है वो स्लेव जैसा बिहेव किया जाता था, दासों का जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इनको इन ह्यूमन कंडीशंस के अंदर वहां पर रखा जाता था। इनको केवल फूड और क्लोथ्स प्रोवाइड करवाए जाते थे और लाइफ टाइम इनसे वर्क किया जाता था। ये एक टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक निश्चित समय के लिए उनको आउट माइग्रेट करवाया जाता था, लेकिन बाद में इनको वापस नहीं आने दिया जाता था और उनकी डेथ तक वो वहीं पर रहते थे। इसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने फैमिली मेंबर से एक बार बिछुड़ जाते थे तो वो कभी जीवन में उनसे वापस नहीं मिले, और इनमें से कुछ लोग जो थे वो पूरे अपने फैमिली के साथ ही वहां पर जाकर के बस गए थे। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और यूरोपियन कंट्री थे वो
जो अपने कॉलोनीज कंट्री थी वहां पर अपने एरिया के अंदर रॉ मटेरियल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे इसकी सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे थे अपने कॉलोनीज कंट्री के अंदर, अपने उपनिवेश देशों के अंदर। इसलिए वहां उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए वर्कर की जरूरत थी और भारत के अंदर जनसंख्या अधिक होने के कारण से और यहाँ लोग इलिटरेट होने के कारण से इन लोगों को प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम दिलाने के बहाने, अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने के बहाने और अच्छा वेतन देने के बहाने इनको उन देशों में भेज दिया जाता था और उसके बाद उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके साथ जो है स्लेव जैसा ट्रीट किया जाता था। ऑल सच माइग्रेशंस हैव covered under the living in the inhuman conditions and their living conditions were as bad as these of slave। और उनके साथ जो है अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और दासों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। वहां पर उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इस वेव के अंदर भारतीय लोग जो हैं वो जबरदस्ती दूसरे देशों में जाते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास आय के और रोजगार के अच्छे साधन नहीं थे। इसलिए वो अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक गिरमिट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके तहत ये जाते थे। उसके बाद सेकंड वेव जो आती है इंडियन डायस्पोरा की, तो सेकंड वेव्स के अंदर जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इसलिए भारत के जो लोग हैं वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अदर कंट्री के अंदर जो है वो आउट माइग्रेट जो है वो अपनी इच्छा से करते थे। इसमें किसी टाइप का कोई भी जो है वो दबाव नहीं होता था और ना ही गवर्नमेंट है उनको लोगों को दबाव के तहत या प्रेशर में आउट माइग्रेट करवाती थी। लोग अपने जीवन स्तर, शिक्षा, बिजनेस या अन्य एक्टिविटी के लिए आउट माइग्रेट ये करते थे। द सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंट टू सेटल इन द नेबरिंग कंट्री। इस वेव के अंदर भारत के लोग जो हैं वो अधिकतर अपने जो पड़ोसी देश थे उनके अंदर जाते थे, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई and some African countries. This is recent develop under which professional। इस जो वेव के अंदर जो लोग जाते थे तो वो प्रोफेशनल जो वर्कर्स थे, आर्टिशियन जो किसी भी कला के अंदर माहिर होते थे, ट्रेडर्स व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री वर्कर क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर जो मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर, इंडोनेशिया है, इनके अंदर फैक्ट्री वर्कर की बहुत अधिक डिमांड थी। इसलिए फैक्ट्री वर्कर वेंट आउट ऑफ द कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए, हाई वेज और सैलरी के लिए, हाई इनकम के लिए ये लोग जो हैं वो आउट माइग्रेट करते थे। दिस ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यू। यह ट्रेंड जो है वो आज भी कंटिन्यू है। इन द 1970 देयर वाज ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कंट्री के अंदर जैसे ही ऑयल की खोज हुई और वहां पर ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट का बूम आया, रोजगार का जो बूम आया, वहां पर अच्छे रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। एशिया एंड लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर वेंट देयर। तो उन क्षेत्रों के अंदर भारत के जो कुशल और अर्धकुशल श्रमिक थे वो वेस्ट एशिया कंट्री के अंदर आउट माइग्रेट हुए। देयर द अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। वहां पर अच्छे आय के, रोजगार के, जीवन स्तर के अवसर थे, उनको प्राप्त करने के लिए ये आउट माइग्रेट हुए। सम एंटरप्रेन्योर्स, स्टोर ओनर, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा वेंट टू वेस्टर्न कंट्री। बहुत सारे जो उद्योगपति थे, स्टोर ओनर थे, जो स्टोर वगैरह खोलते थे, शॉपकीपर वगैरह होते थे, प्रोफेशनल्स जो वर्कर्स थे किसी भी टाइप के अंदर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, ये सभी लोग जो हैं बिजनेसमैन अपना बिजनेस करने के लिए इन कंट्री के अंदर हैं वो आउट माइग्रेट हुए, वेंट टू वेस्टर्न कंट्री। आल्सो वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये लोग
आउट माइग्रेट हुए। तो ये थी आपकी सेकंड वेव। फर्स्ट वेव के अंदर उनको फोर्सली भेजा जाता था। सेकंड वेव के अंदर जो है वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर इनकम के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है वो अपनी इच्छा से अपने नेबरर कंट्री के अंदर आउट माइग्रेट होते थे। इसके बाद आती है आपकी थर्ड वेव। द थर्ड वेव स्टार्टेड इन 1960। तीसरी वेव जो शुरू हुई वो 1960 के दशक के अंदर शुरू हुई एंड स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट, और ये आज भी है। इन दिस पीरियड हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा। भारत के अंदर जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल वर्कर थे जिनको इंडिया के अंदर उनकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, वो लोग जो हैं वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, हाई सैलरी के लिए और अच्छे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में अपनी जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप्ड कंट्री के अंदर आउट माइग्रेट होते, माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया, आउट माइग्रेट हुए। इन 1980 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1980 के अंदर इंडिया के से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो लार्ज स्केल्स के अंदर अदर कंट्री के अंदर गए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो प्रबंधन की व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो लोग, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन एटसेट्रा मूव आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन द कंट्री लाइक द यूएसए, जो डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी एटसेट्रा कंट्री के अंदर लार्ज स्केल्स के अंदर जो हाई स्किल्स पर्सन, प्रोफेशनल वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन जो हैं वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हाई सैलरी और बेटर एजुकेशंस को रिसीव करने के लिए, अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए इन कंट्री के अंदर गए। आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991 एजुकेशन एंड नॉलेज बेस इंडियन माइग्रेशंस हैज मेड इंडियन डायस्पोरा मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। 1991 के अंदर लिबरलाइजेशंस की पॉलिसी बनाई गई जिसके कारण से एजुकेशन रिसीव करने के लिए, न्यू नॉलेज रिसीव करने के लिए जैसे स्किल, टेक्नोलॉजी या अदर फील्ड्स के अंदर किसी भी टाइप के अंदर इंडिया से लोग जो हैं वो डेवलप्ड नेशंस के अंदर आउट माइग्रेट तेजी से हुए, क्योंकि 1991 के बाद किसी भी देश के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग या अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए फ्री आउट माइग्रेशन और इमाइग्रेशन हो सकते थे। तो ये तीन वेव्स थी, इनमें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वेव के अंदर जो अनस्किल्ड्स इलिटरेट पर्सन थे वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए आउट माइग्रेट हुए। सेकंड वेव के अंदर जो हैं वो स्किल्ड्स और सेमी स्किल्ड्स, और थर्ड वेव्स के अंदर जो हैं वो हाई प्रोफेशनल जो वर्कर्स हैं जिनको इंडिया के अंदर उनके स्किल्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही थी, वो लोग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हाई सैलरी और बेटर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए अदर कंट्री के अंदर आउट माइग्रेट हुई। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया, भारत में प्रवास और जनगणना। ऑल द अदर थिंग्स सेंसस डेटा कंटेन informations about the migration also. In fact, migration data were recorded in the time of the first Indian census 1881 के अंदर जो है वो माइग्रेशंस के डेटा कलेक्ट किए गए थे। इट वाज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। उस टाइम जो बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग आउट माइग्रेट होते थे उन्हीं के डेटा जो है वो कलेक्ट किए गए थे। इन 1961 modifications was made of the include the place of birth and ड्यूरेशंस ऑफ रेजिडेंस इन बोथ एल्सवेयर। इसके बाद 1961 के अंदर इसमें कुछ जो है वो मॉडिफिकेशन किया गया, चेंज किया गया। उसमें बर्थ प्लेस और कितने समय तक वो अपने बर्थ प्लेस से दूसरे स्थान के ऊपर रहता है उसके आधार पर जो है वो डेटा कलेक्ट किए गए माइग्रेशंस के। इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशंस ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। इसके बाद 1971 के जो सेंसस थी उसके अंदर मॉडिफाई करके उसमें वो डेटा भी कलेक्ट किए गए जो
लास्ट रेजिडेंशियल प्लेस से कितने समय तक दूसरे क्षेत्र पर रह रहा है। इसके बाद 1981 के सेंसस में मॉडिफाई किया गया और जब सेंसस की काउंटिंग की जाती थी तो उससे जो पीपल थे उनसे निम्नलिखित जो क्वेश्चंस थे, फॉलोइंग जो क्वेश्चंस थे वो उनसे पूछते थे। फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क अबाउट द माइग्रेशन एट टाइम ऑफ द सेंसन इन्यूमरेशन। जब सेंसस की काउंटिंग की जा रही थी तो उस समय जो है वो फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो पर्सन से पूछे गए। तो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस है वो क्या है ये देखिए आप। तो इसमें देखिए, इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन। व्यक्ति गांव में पैदा हुआ है या शहर में। इफ नो, अगर वह गांव और शहर में नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है। देन फर्दर इंफॉर्मेशन इन टेकन ऑफ ऑन रूरल अर्बन स्टेट ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसकी जो बर्थ प्लेस है उसकी अर्बन या रूरल की इंफॉर्मेशन देना। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम देना। एंड इफ आउटसाइड इंडिया, अगर वह भारत से बाहर का है तो उस देश का नाम बताना। अर्थात जब सेंसस की काउंटिंग होती है तो उसमें उस व्यक्ति का जहां पर उसकी काउंटिंग हो रही है क्या वह गांव या शहर उसका बर्थ प्लेस है। यदि वह उसका बर्थ प्लेस नहीं है तो वो किस गांव या किस शहर का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस स्टेट का है, उसकी इंफॉर्मेशन उसको देनी है। अगर वह भारत के बाहर का है तो उसमें उस कंट्री की इंफॉर्मेशन उसको देनी है। ये 1981 के सेंसस के अंदर इन क्वेश्चन को इसके अंदर, इस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है, हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है जहां पर उसकी काउंटिंग हो रही है, क्या वो वहां का नहीं है अगर दूसरे क्षेत्र का है। इफ यस, अगर वो कहता है यस हाँ मैं इस गांव या शहर का नहीं हूँ दूसरे का हूँ, देन फर्दर क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट द स्टेट, कि तुम्हारा स्टेट कौन सा है और आप उस स्टेट में रूरल एरिया से आए हैं या अर्बन एरिया से। और प्रीवियस प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, तो आपका पहले वाला रेजिडेंस प्लेस है वो कौन सा है। नेम द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो उसके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो कौन सा है। एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम द कंट्री, तो उस देश का नाम के बारे में आगे पूछे जाते हैं जो जिस देश से वो आया है उसके बारे में जानकारी ली जाती। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सेंसस 1981 के अंदर जो है वो ऐड किए गए। इन एडिशन, रीजन फॉर माइग्रेशंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस